चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात करते हैं आज हमारे दिमाग की उस पार्ट की जो अभी तक हम उस किताब के जरिए समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारा जो आर्थिक सफलता का मामला है, वित्तीय सफलता का मामला है, ये हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो दिमाग का है उसके ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम ब्लूप्रिंट का नाम दे सकते हैं कि हमारा मनी का ब्लूप्रिंट क्या है। और उस मनी के ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमारी आर्थिक सफलता डिपेंड करती है, कितने तक हम कहाँ तक पहुंचेंगे। इसको समझने के लिए अपन एक बार एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। आप एक कमरे में बैठे हैं जिसके अंदर एसी लगा हुआ है और आपने कमरा बंद करके एसी का थर्मोस्टेट 20 डिग्री पर सेट कर दिया। थोड़ी देर बाद अचानक कोई कमरे का दरवाजा खुलता है और कुछ समय के लिए एसी चलते हुए भी थर्मोस्टेट कहाँ पहुंच गया, 21 डिग्री पे आ गया, है ना। क्यों आ गया? क्योंकि कुछ चेंज हुआ हल्का सा एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका थर्मोस्टेट वापस रूम टेम्परेचर कहाँ पर लेके आ जाएगा, 20 डिग्री पर। सो ये 20, 21, 19 जो भी चेंजेस आते हैं वो किस बदौलत आते हैं कि थर्मोस्टेट सेट का अल्टीमेटली वापस हर बार 20 डिग्री पे आके सेट हो जाएगा। सो थर्मोस्टेट उसका सेट 20 डिग्री पे है। ठीक इसी तरह से हमने अपनी आर्थिक सफलता के लिए अपने दिमाग को कहाँ पर सेट किया हुआ है, दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर माइंड। सो अगर हमने ये देखा कि अभी मेरे पास बहुत अच्छा सा पैसा आ रहा है, लगातार आए जा रहा है, लेकिन जो हमने पिछले सेक्शन में बात की, पिछले पार्ट में बात की, कुछ ही समय बाद लोग वापस पुराने स्तर पर आ जाते हैं या सफलता को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे यही एक कारण होता है कि उनका मनी का ब्लूप्रिंट होता है वो कहीं और पे सेट होता है, जिसके लिए हमने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को भी देखा था कि हमारा दिमाग किस तरह से अंदरूनी दुनिया किस तरह से हमारी बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। और उसकी शुरुआत होती है थॉट से, है ना। थॉट्स हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, फीलिंग्स हमारे को एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती हैं, और जब हम कोई एक्शन डालते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये थॉट कहाँ से आते हैं उसकी भी हमने बात की थी। प्रोग्रामिंग, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग कहाँ से हुई है ना। तो उन सब बातों के अंदर नहीं जाके अब हम सीधे अपने दिमाग के ऊपर आते हैं, दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग क्या है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा कोई फाइलिंग कैबिनेट है जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स रखे हुए हैं, और फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी फाइलें रखी हुई है, और फाइलों के ऊपर बहुत सारे लेबल्स, अलग अलग तरीके की फाइल पे अलग अलग लेबल लगे हुए हैं। अब आपको कोई चीज चाहिए, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कैबिनेट खोलेंगे, पर्टिकुलर फोल्डर पे जाएंगे और फोल्डर में से वो फाइल निकालेंगे, फाइल खोलकर वो आप जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए वो निकाल लेंगे। ठीक इसी तरीके से जब भी हम कोई चीज देखते हैं या हमारी जो हमने प्रोग्रामिंग की बात की, उन सब वजह से हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स, और फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी फाइलें रखी हुई है। जैसे ही हमारे दिमाग को कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, फट से एक फाइल बनती है और फाइल के ऊपर लेबल लगता है, और फाइल को दिमाग के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता है। किस लिए रखा जाता है सुरक्षित? मैंने शब्द लिया सुरक्षित, है ना। हर फाइल को लेबल करके इंफॉर्मेशन को इसलिए हमारा दिमाग सेव करता है, रिजर्व करता है कि हम सुरक्षित रहे। आपने गौर किया, हम सुरक्षित रहे तो हमको खतरा क्या है? दिमाग, हमने पैसे के संबंध में भी आज ही हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारी बातें पैसे के बारे में हो रही है, पर हमारा ब्रेन जो है उन इंफॉर्मेशन को जिन फाइल के अंदर सेव कर रहा है, उसके पीछे ब्रेन का पर्पज सिर्फ इतना है कि वो हमको इस दुनिया के अंदर सेफ रख सके। अभी हमारी जिस तरह की कंडीशनिंग है उसके तहत हमारा ब्रेन उन फाइल्स को, उन इंफॉर्मेशन को इस तरह से नहीं सेव कर रहा है कि हम प्रॉस्परस बन जाए। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी एक्शन डालते हैं, तो हमारा दिमाग कोशिश वही आदि मानव की तरह से करता है कि हमें कोई खतरा ना आ जाए, हमारे ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। तो जब भी हम डिसीजन करना चाहते हैं किसी चीज का, तो हम करते हैं यही काम है, उन फाइल्स तक जाते हैं और उन फाइल्स की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई कोई डिसीजन करते हैं। लेकिन उन फाइल्स के अंदर अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे को वित्तीय सफलता की तरफ लेके जाए, आर्थिक आजादी की तरफ, आर्थिक समृद्धि की तरफ लेके जाए, तो आपका हर डिसीजन, हर एक्शन अकॉर्डिंग टू उन फाइल्स और उन इंफॉर्मेशन के होगा, और नतीजा ये निकलेगा कि हम एक भंवर के अंदर
यहाँ से चलते हैं, लगता है चल रहे हैं, लेकिन घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कमरे का चेंज होता है, लेकिन वापस 20 डिग्री पे आके सेट हो जाता है। सो यही सारी हमारी चीज है। इसको और समझने के लिए जो किताब के अंदर एग्जाम्पल दिया है, हम उसी का सहारा लेते हैं। हार कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की मेंटेलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जैसे ही वो किसी मॉल में गई और उस मॉल के अंदर उसको एक अच्छा सा सुंदर सा, विश्वास म्यूट ऑल प्लीज जी, उस मॉल के अंदर जैसे ही एक हरा सा पर्स उसको दिखाई दिया, उस लेडी के मन में बहुत खुशी की एक लहर दौड़ी कि वाह क्या शानदार पर्स है। एंड अब उसने सोचा इसको खरीदना चाहिए, तो इतने में इसके नीचे एक टैग लगा हुआ देखा, 25% डिस्काउंट। सो अब उसका दिमाग और तेजी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो सोच रही है कि ये पर्स मुझे ले लेना चाहिए। दिमाग से अंदर से फाइलें निकल के आती है, इंफॉर्मेशन निकल के आती है, यस आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने पिछले हफ्ते जो हरी जूतियां खरीदी है, ये बिल्कुल जस्ट उसकी मैचिंग का है, और इसके साथ में इसका साइज भी तो देखो कितना अप्रोप्रिएट है, जो तुम ढूंढ रही थी वही तो साइज है, और फिर 25% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। इससे बढ़िया सौदा कहाँ मिलेगा। वापस पता नहीं ऐसा पर्स कब मिले ना मिले, और वो कहते हैं हार कि मेरी वाइफ ने उस पर्स को खरीद लिया। लेकिन उस समय उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल भी नहीं आई कि इस समय मेरे ऊपर कितना डॉलर का कर्ज है, और जब हमारे ऊपर किसी तरह का कर्ज होता है तो हमको खरीदारी करने से पहले सोचना चाहिए और अनावश्यक खरीदारी से बचना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमारा डिसीजन, खासतौर से फाइनेंशियल डिसीजन जब होते हैं, तो हमारा दिमाग किस तरह से किन इंफॉर्मेशन के आधार पर फैसला करता है। जो इंफॉर्मेशन हमने अभी तक दिमाग में डाली हुई है उसी के अनुसार ये फैसला करता है। हमको अच्छे से ये समझ में आया हुआ है कि जब कोई चीज डिस्काउंट पे मिल रही होती है, ऑफर पे मिल रही होती है, तो ले लेनी चाहिए, और हम बिना सोचे समझे उस खरीदारी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ सीखने की बातें नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल के बाद हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमको बहुत कुछ जो सीखा हुआ है उसको भुलाना भी पड़ेगा, ओल्ड हैबिट्स को न्यू हैबिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो कुछ अभी तक हमने जाना है, समझा है, वही हमारे हर डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। तो हमको अब लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सीखना कम है और भूलना ज्यादा है। अगर हम ये काम कर पाएंगे तो हमारा ब्लूप्रिंट अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो गरीबी और अमीरी की जब बातें आती है इस किताब के अंदर, जब बार बार गरीब और अमीर का नाम लिया गया है, तो गरीब से हार कहते हैं मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गरीब कोई बहुत खराब आदमी है, या मैं उसको या किसी को गरीब कह के नीचा दिखाना चाहता हूँ। गरीब से जस्ट मेरा मतलब वही है कि उसकी सोच इस तरह की है जो आर्थिक सफलता की तरफ उसको नहीं लेके जा रही। और हार कहते हैं कि मध्यम वर्ग की बात मैं यहाँ पर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मध्यम वर्ग के अंदर दोनों तरह की क्वालिटी होती है। कुछ गुण उनके अंदर गरीबों वाले होते हैं, तो कुछ गुण उनके अंदर अमीरों वाले होते हैं। सो मध्यम वर्ग की बात किताब के अंदर नहीं की गई है। किताब के अंदर प्योरली बात या तो गरीब की गई है और या फिर अमीर की गई है। तो प्रेजेंटेशन के दौरान जब भी मेरे मुंह से भी गरीब या अमीर निकले, तो किसी को भी अपन ये नहीं सोचें कि हम किसी पर्टिकुलर के लिए कुछ कह रहे हैं। जो कुछ है एक कॉमन बात है, और उस कॉमन बात भी सिर्फ इस बात की है कि हमारी आर्थिक सफलता की सोच किस तरह की है, न कि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत बार हमको ऐसा लगेगा कि बात जो है ना थॉट प्रोसेस से ज्यादा फीलिंग्स की ज्यादा हो रही है। कई बार आपके दिमाग में आएगा कि सब कुछ तो थॉट्स है, लेकिन बात फीलिंग्स से या आदतों से संबंधित क्यों है। सो थोड़ा सा गहराई से अपन देखेंगे तो क्या जानेंगे कि जो फीलिंग्स आती है आफ्टर ऑल आती कहाँ से। अभी हमने बात की TFAR, थॉट्स फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, एंड फीलिंग्स एक्शन को डालती है, डालने के लिए हमारे को मोटिवेट करती है, और उसके अनुसार रिजल्ट्स आते हैं। तो लगातार जब हम कोई काम करते रहते हैं तो वो हमारी हैबिट्स के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, और हम बिना सोचे समझे उन हैबिट्स के अनुसार अपने आप को ड्राइव करते रहते हैं लाइफ के अंदर। जिस तरह से हम
कहीं जाने के लिए घर से निकले, अपनी कार को स्टार्ट किया और अब हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, लेकिन हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ ऑटोमेटिकली ऑटो ड्राइव होके, सेल्फ ड्राइवन होके वहां पर पहुंच रहे। ठीक इसी तरीके से हमारी पुरानी आदतें बार बार हमारे को उस 20 डिग्री की तरफ ले जाती है जहां से हम उबरना चाहते हैं। तो होता यही है कि जब भी हमारे पास में पैसा बढ़ता है तो हम कुछ न कुछ ऐसा गलत फैसला ले लेते हैं, या जब हमारे हाथ में पैसा आता है तो हम कुछ इस तरह का खर्च कर बैठते हैं, कुछ इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं जो हमारे को अगेन नुकसान कर देता है या उस पैसे का जाने का रास्ता बना देता है और वापस हम पुराने अपने लेवल के ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने पैसे के साथ में कंफर्टेबल हैं, हमारे पास में उतना ही पैसे का लेवल हमेशा हमेशा मेंटेन होगा। उससे ज्यादा या कम 10-20% से ज्यादा कम ये का फर्क कभी भी नहीं होगा। आप अपने आसपास के, अपने खुद के साथ इस चीज को एग्जामिन कर लीजिए। पिछले 5 साल की आप अपनी एवरेज इनकम चेक कर लीजिए, अपने आसपास में किसी की चेक कर लीजिए, यही नतीजा निकल कर आएगा। तो अगेन एंड अगेन हमारा जोर जो होगा वो इस बात के ऊपर होगा कि हमने आज तक जो कुछ भी जाना सीखा है अब उसको हम भूलें और अब हम नई आदतों की तरफ से बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जब भी हम छोटी छोटी चॉइसेस करते हैं, वो चॉइस एक डिसीजन होता है। जैसे हमने बात की, वो चॉइस या वो डिसीजन हमारा कहाँ से निकल के आता है, वो इंफॉर्मेशन हमने अपने ब्रेन के अंदर जो सेव की होती है, प्रिजर्व करी होती है, वहीं से निकल कर आने वाली होती है। और ये एक्शंस और हैबिट्स जो है हमारी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन अगर अब हमको आगे बढ़ना है तो हमको कुछ अलग तरह से सोचना सीखना पड़ेगा। किस तरह से? जिस तरह से कि अमीर लोग सोचा करते हैं। सभी अमीर लोग एक ही तरीके से सोचते हैं और ज्यादातर सभी असफल लोग या आर्थिक रूप से असफल लोग, जिनको हम गरीब के नाम से भी बोल देते हैं, वो भी ज्यादातर मामलों में एक ही तरीके से सोचते हैं। तो अब हम इस सोच का फर्क कल से समझना शुरू करेंगे कि क्या ये सोच का मामला है और किस तरह से अब हम अपने लिए एक नई सोच को क्रिएट करें। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को अगेन एंड अगेन रिमाइंड करते रहें कि हमारी कंडीशनिंग किस तरह से हुई है और अब हमको परिवर्तन की तरफ जाना है तो किस तरह से जाना है। सो चेंज इज द ओनली की। ये बार बार मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ चेंज के जरिए ही पॉसिबल होगा। जो कुछ हमको आज तक पता है, आज तक जानकारी है, जो कुछ हम आज तक करते हैं, उसकी बदौलत तो हम जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच चुके। अब अगर कहीं और जाना है या कहीं कुछ और नई सफलता हासिल करनी है तो कुछ नई सोच की और नई परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो विश्वास कंप्लीट द स्लाइड। सबसे पहला काम, बिवेयर ऑफ योर थॉट्स। अपने थॉट्स के साथ में जागरूक हो जाना है। अपने थॉट क्या चल रहे हैं ना, जब भी याद आए दिमाग के अंदर दिन में कभी भी, तुरंत एक बार के लिए अपने आपको हॉल्ट कीजिए और देखिएगा अभी मैं क्या सोच रहा था। और जो भी कुछ सोच रहे थे अब उनको वो कहाँ से आ रहे हैं ये सोचने की कोशिश करनी है। और अगर वो सोच मेरे आर्थिक सफलता के सपोर्ट में नहीं है, विपरीत जा रहे हैं, तो अगेन तुरंत अपने आप से कहना है कि ये विचार मेरे नहीं है, ये विचार एक्स के हैं, मैंने अपने पेरेंट्स से लिए हैं या जहाँ कहीं से भी लिए है, एंड आज और अभी से मैं इनको त्यागता हूँ, इन विचारों से खुद को अलग करता हूँ और नई सोच को अपनाता हूँ। ये डिक्लेरेशन का प्रोसेस जो हमने कल डिस्कस किया था, उस डिक्लेरेशन के प्रोसेस के अंदर आना है। और एवरी डे आपको बहुत सारी डिक्लेरेशंस मिलेंगी जिनको अपने को प्रैक्टिस में लाना है और उन डिक्लेरेशन के साथ में हमको अपने दिमाग को एक नई सोच की तरफ अग्रसर करना है। इसी के साथ हम बात आज की समाप्त करते हैं और कल से हम अपने लिए न्यू फाइल्स ब्रेन के अंदर इंस्टॉल करने की प्रक्रिया के अंदर एंटर हो जाएंगे। सो कल से डायरी पेन जरूर अपने साथ में रखें। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें लगता है कि कोई खास बात नहीं हो रही है, लेकिन उन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर नोट करके हमने अप्लाई करना शुरू किया तभी हम अपनी सफलता के ब्लूप्रिंट को चेंज कर पाएंगे। थर्मोस्टेट को 20 डिग्री से 17 डिग्री या 16 डिग्री जो भी हम चाहते हैं वहां तक ला पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। Thank you so much, sir. Thank you all.